हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैथमेटिकल फिजिक्स में आज का टॉपिक है लाप्लास ऑपरेटर इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, वक्र रेखी निर्देशांकों में लाप्लास संकारक। इससे पहले मैं आप लोगों को ये तीनों प्रॉपर्टीज़ बता चुका हूँ, जिनमें सबसे पहले अदिश क्षेत्र की प्रवणता कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में, वक्र रेखी निर्देशांकों में दैट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। वक्र रेखी निर्देशांकों में ग्रेडियंट का मान होता है ग्रेडियंट फाई यानी कि डेल फाई, और इसकी वैल्यू होती है E1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1, E2 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2, E3 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। ये किसी अदिश क्षेत्र की ग्रेडियंट है, प्रवणता है। विद्यार्थियों, इसमें प्रवणता के इस सूत्र में हम लोगों ने जो देखा था दैट वाज E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप। दीज आर द यूनिट वेक्टर्स इन कर्वीलिनियर सिस्टम। वक्र रेखी पद्धति के ये एकांक सदिश हैं H1, H2, H3। इनको स्केल फैक्टर स्केल गुणक कहा गया था। डेफिनेशन इनकी डेल्टा R अपॉन डेल्टा U1 इस वे में था। यू आई कह दें अपन, I इज इक्वल टू 1 2 3, सो इट वाज द स्केल फैक्टर्स। इसके अलावा U1, U2, U3 दीज आर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, वक्र रेखी निर्देशांक हैं। ये तीनों निर्देशांक हैं। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये सॉल्व की थी, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट का मान E1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1, E2 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2, E3 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। दूसरी जो प्रॉपर्टी थी दैट वाज डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस वक्र रेखी निर्देशांकों में। और इसका जो सूत्र आया था, ये सूत्र डाइवर्जेंस A इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2 H3 H1 प्लस डेल अपॉन डेल U3 A3 H1 H2। तो ये डाइवर्जेंस की वैल्यू कैलकुलेट की थी। इसी तरह से तीसरी चीज़ हमने कर्ल का मान कैलकुलेट किया था, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल, दैट इज कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 H2 H3, और ये डिटर्मिनेंट के रूप में मान था। हमें आज जो कैलकुलेट करना है दैट इज लाप्लास ऑपरेटर डेल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, हियर लाप्लास ऑपरेटर डेल 2, it may be written as del dot del. It is the dot product, and if Laplace operator operate on a scalar function or the scalar field del square phi, then its value is equal to del dot del phi. Here it is equation number 1. Del phi means it is grade phi, और ग्रेड फाई की वैल्यू जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ये वैल्यू है E1 अपॉन H1 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U1 प्लस E2 अपॉन H2 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U2 प्लस E3 अपॉन H3 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U3. So it is the value of gradient phi, and it is a vector quantity because we have first component with respect to this much. So supposing that it is a vector A, let, so A vector is equal to
A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप। ये एक सदिश की वैल्यू है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसको मैं समीकरण 2 कहता हूं और इसको मैं समीकरण 3 कहता हूं, और इन दोनों की मैं कंपेयर करता हूं, तुलना करता हूं, तो मुझे A1 कंपोनेंट की वैल्यू आएगी यहां से, ये A1, और यहां पर A1 की वैल्यू ये वैल्यू होगी, मीन्स इट इज 1/H1 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U1। E1 को अलग छोड़ दीजिए, तो ये A1 घटक का मान होगा। इसी तरह से A2 घटक दैट इज 1/H2 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U2, और A3 इज इक्वल टू 1/H3 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U3। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर A। नाउ समीकरण 1 हमारे पास में है डेल टू फाई इज इक्वल टू डेल डॉट डेल फाई, और डेल फाई को मैंने मान लिया है वेक्टर A, इट मींस इट इज डेल डॉट A, यानी कि इसकी वैल्यू होगी डाइवर्जेंस A। ओके, सो डेल टू फाई इज इक्वल टू डाइवर्जेंस A। तो हियर if I substitute the value of divergence A, and in that equation substitute value A1 A2 A3 components, इस तरह से हम लोग किसी लाप्लास ऑपरेटर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डाइवर्जेंस की वैल्यू ये है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस, we put here value of divergence, that is divergence A is equal to 1/H1 H2 H3 delta upon delta U1 A1 H2 H3 plus delta upon delta U2 A2 H3 H1 plus delta upon delta U3 A3 H1 H2. In this equation, we put A1, A2, A3 from this component, these components A1, A2, A3. So we get del 2 phi is equal to del dot del phi. It is del dot A, means it is divergence A. So its value is equal to del 2 phi is equal to divergence A की वैल्यू 1/H1 H2 H3 इंटू डेल्टा अपॉन डेल्टा U1। A1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो A1 इज इक्वल टू, कैलकुलेट नहीं है, जो है वैल्यू वो सब्सटीट्यूट करनी है, दैट इज 1/H1 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U1, ओके, H2 H3 प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा U2 1/H2 डेल्टा अपॉन फाई अपॉन डेल्टा U2 इंटू A2 के साथ में है H3 H1 प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा U3 इंटू 1/H3 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U3 इंटू इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है H1 H2। सो इट इज द वैल्यू दिस मच। हियर ये वैल्यूज A1 A2 और A3 की वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट कर दी। सो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1/H1 H2 H3 इंटू डेल्टा अपॉन डेल्टा U1 H2 H3 अपॉन H1 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U1। फर्स्ट
पार्ट इसका फर्स्ट कंपोनेंट, अनदर कंपोनेंट दैट इज डेल्टा अपॉन डेल्टा U2 इंटू H3 H1 अपॉन H2 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U2 प्लस थर्ड कंपोनेंट दैट इज डेल्टा अपॉन डेल्टा U3 into H1 H2 upon H3 delta phi upon delta U3. So it is the value of Laplace equation. So here we take del 2 phi is equal to 1 upon H1 H2 H3 delta upon delta U1 H2 H3 upon H1 delta upon delta U1 plus delta upon delta U2 H3 H1 upon H2 delta upon delta U2 plus delta upon delta U3 H1 H2 upon H3 delta upon delta U3 और यहाँ से इस फाई को हम बाहर ले लेते हैं. सो इट इज द फाई, आउटसाइड हमने ये फाई यहाँ पर लिखा है, इसमें से बाहर. तो इसलिए द वैल्यू ऑफ लाप्लास ऑपरेटर दैट इज del 2 is equal to 1 upon H1 H2 H3 into first component del upon del U1 H2 H3 upon H1 del upon del U1 plus second component del upon del U2 H3 H1 upon H2 del upon del U2 plus del upon del U3 H1 H2 upon H3 del upon del U3. So it is the value of Laplace operator in terms of curvilinear coordinate system. So it is the Laplace operator in curvilinear coordinates, that is U1 U2 U3. So students, वक्र रेखी निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का तो मान होगा ये. समीकरण की अगर हम बात करेंगे तो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू होता है 0. तो ये तो समीकरण होगा और डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू ये होगी जिसमें से फाई बाहर, और ये वैल्यू होगी लाप्लास समीकरण की वैल्यू. किसमें होगी ये वक्र रेखी निर्देशांकों में, जिसमें H1 H2 H3 दीज आर द स्केल फैक्टर्स, ये स्केल गुणक हैं. U1 U2 U3 ये इसके वक्र रेखी निर्देशांक हैं. तो ये वैल्यू लाप्लास ऑपरेटर की. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस यूनिट में डिफरेंट सिस्टम्स, विभिन्न पद्धतियां हैं जो कि लंबिक पद्धतियां हैं, ऑर्थोगोनल है. कौन कौन सी होती हैं? कार्तीय पद्धति, कार्शियन सिस्टम, दैट इज कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके x y z. दूसरे प्रकार की होती है बेलनाकार पद्धति, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं रो, थीटा और z. और तीसरी प्रकार की पद्धति है दैट इज गोलीय, स्फेरिकल, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं रो, थीटा और फाई. इन सब पद्धतियों में हमें कैलकुलेशन करने होते हैं सारी प्रॉपर्टीज के, और प्रॉपर्टीज में सारी प्रॉपर्टीज ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, एरिया, वॉल्यूम, आयतन, इन सब की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. और इन सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू हम लोग जानते हैं वक्र रेखी पद्धति में, जो हम कैलकुलेशन कर चुके हैं. वक्र रेखी पद्धति के निर्देशांक U1 U2 U3 होते हैं. इसके वक्र रेखी निर्देशांक पद्धति के स्केल गुणक H1 H2 H3 होते हैं. ये स्केल गुणक है. और E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, ये
एकांक सदिश। इसके अलावा किसी सदिश का निरूपण ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप, ये हम लिख सकते हैं वक्र रेखी निर्देशांक पद्धति में सदिश। इस सदिश में A1 A2 A3 दीज आर द कंपोनेंट्स, घटक, और इन घटकों की वैल्यू अगर हमें ज्ञात है, घटकों की वैल्यूज ज्ञात है, तो हम इन सारी प्रॉपर्टीज के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें 4 बिंदुओं की आवश्यकता होगी अलग अलग इन पद्धतियों के रूप में। पहली चीज हमें कैलकुलेशन करनी होगी इन गुणांकों के लिए, नंबर 1, इन कोऑर्डिनेट्स के लिए। दूसरी चीज स्केल गुणक, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तीसरा एकांक सदिश का हमें पता लगाना होगा, और चौथा इन घटकों का पता लगाना होगा। अगर हम इन 4 वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स, स्केल गुणक, यूनिट वेक्टर्स एंड द कंपोनेंट्स, इन चारों वैल्यूज की वैल्यू अगर हमें पता लग जाती है, तो हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के रूप में हम पहला ये लेते हैं कार्तीय पद्धति। कार्टेशियन सिस्टम। So according to this system, we know that x, y, z, these 3 axes, it is origin, और इसमें कोई पॉइंट P है जिसके निर्देशांक x, y, z हैं। इस P का स्थिति सदिश वेक्टर R है। अगर इसकी तुलना हम एग्जैक्टली कर्वीलिनियर सिस्टम से करते हैं, कर्वीलिनियर सिस्टम में ये वक्ररेखी है, ऑर्थोगोनल है, जैसे कि ये 90 डिग्री पर सारे के सारे कोण होते हैं, एक्स वाई जेड के लिए 90 डिग्री पर होते हैं ये सारे ये। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये ऑर्थोगोनल है, ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं। All of these angles are at right angle, or here it is the reference point. Its value of the coordinates u1, u2, u3, and it is पोजीशन वेक्टर r। तो ये पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू वक्ररेखी पद्धति में, पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू कार्तीय पद्धति में, इन दोनों में अगर हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लें तो हमें पता लग जाएगा। तो r का मान यहाँ पर वेक्टर r इज इक्वल टू होता है h1 e1 du1 प्लस h2 e2 du2 प्लस h3 du3 e3। So these are the value of displacement vector, and here the displacement vector is vector r is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap. So these are the displacement vectors. It is equation number first, it is equation number second. So first और second equation को अगर हम compare कर दें तो here we get I, that is E1 cap, J cap, that is E2 cap, K cap, it is E3 cap, and H1, H2, H3 is equal to 1,
Next, H1, H2, H3, because here and U1 is equal to X, U2 is equal to Y, or U3 is equal to Z. So these are the values of U1, U2, U3, H1, H2, H3 and E1, E2, E3. So we can determine all kind of these properties in Cartesian system according to this following manner. So students, we can determine here first thing, area element, delta A is equal to H1 du1 E1 cap cross H2 du2 E2 cap is equal to H1 H2 du1 du2 and E3 cap, because E1 cross E2 is equal to E3. ये वैल्यू हम लोग देख चुके हैं एरिया के लिए. एरिया इन दिस वे कि सपोजिंग दैट देयर इज in this way, so it is the surface area, its value H1 du1 or its value H2 du2, ये सरफेस हो गया. इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्षेत्रफल होता है और इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये वैल्यू हमें मिलेगी H1 H2 du1 du2 and E3 का. So in कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय पद्धति में, डेल्टा A इज इक्वल टू H1 H2, इनके मान हैं 1 इंटू 1, du1 du2 इट इज dx इंटू dy, और E3 कैप मीन्स k कैप, इट इज k कैप. सो dA इज इक्वल टू या डेल्टा ए, इट इज डेल्टा ए एरिया एलिमेंट, क्षेत्रफल अल्पांश, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी dx इंटू dy k कैप. तो एक्स वाई तल में ये एक क्षेत्रफल होगा, इसका मान यहाँ ये dx और ये dy. एक्स दिशा ये है और ये y दिशा है, तो क्षेत्रफल की वैल्यू हमेशा इसके लंबवत होती है. तो ये वैल्यू होगी क्षेत्रफल का मान. इसको हमने कैलकुलेट किससे किया, कर्विलीनियर सिस्टम से. तो यहाँ आप ये मान के चलिए कि हम कर्विलीनियर सिस्टम में तो मान जानते हैं और कार्तीय सिस्टम में हम मान नहीं जानते हैं, उसका मान हमने ये कैलकुलेट किया है. ऐसे ही दूसरी चीज जो कैलकुलेट करनी है वो है वॉल्यूम एलिमेंट, यानी कि आयतन अल्पांश. डेल्टा V इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है H1 H2 H3 इंटू du1 du2 du3, ये फॉर्मूला होता है आयतन अल्पांश का वक्र रेखी पद्धति में. ये आयतन अल्पांश है, आयतन अल्पांश वक्र रेखी में पद्धति में, जिसको कि हम लोग जानते हैं. और कार्तीय में हमें कैलकुलेट करना है. तो कार्तीय के लिए, कार्तीय पद्धति के लिए डेल्टा V इज इक्वल टू H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू 1, H3 की वैल्यू 1 और du1 का मान dx इंटू du2 का मान dy इंटू dz. सो डेल्टा V इज इक्वल टू dx dy dz. तो ये अल्पांश हो जाएगा
इसका मतलब ये है कि अगर इधर की दूरी ये डी जेड है तो यहाँ से ये इस तरह से हो जाए कार्तीय पद्धति के रूप में। तो डी एक्स ये, डी वाई ये, और ये डी जेड इस तरह से। सो ये लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आप लोग जानते हैं, लेकिन इसको हमने कैलकुलेशन किया है किससे? वक्र रेखी पद्धति से। तो यहाँ विद्यार्थी अगर हम वक्र रेखी पद्धति के इन वैल्यूज को कार्तीय पद्धति में जानते हैं कि u1 u2 u3 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, u1 u2 u3 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, h1 h2 h3 इज इक्वल टू 1 1 1 और e1 e2 e3 इज इक्वल टू i j k, ये किसके लिए निकाला है हमने? ये वक्र रेखी पद्धति का रिलेशन किसके साथ में है? कार्तीय पद्धति के साथ में। तो हम ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगले टॉपिक, अगली चीज है ग्रेडियंट। तीसरी वैल्यू कि ग्रेडियंट का मान क्या होगा वक्र रेखी पद्धति से कार्तीय पद्धति में। तीसरा है ग्रेडियंट ऑफ फाई। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ग्रेडियंट प्रवणता हमेशा एदिश क्षेत्र के लिए होती है और इसका मान हम जानते हैं E1 कैप अपॉन H1 डेल्टा अपॉन डेल्टा U1 फाई प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U3। ये वैल्यू तो हम जानते हैं, ज्ञात है, और कार्तीय पद्धति में हमें ज्ञात करना है। कार्तीय पद्धति के लिए ये हमें ज्ञात करना है कार्तीय पद्धति में कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है कार्तीय पद्धति में। तो कार्तीय पद्धति के लिए हम लोग जानते हैं कि H1 की वैल्यू रख दीजिए, E1 की रख दीजिए और U1 की रख दीजिए। तो ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू E1 अपॉन H1। E1 की वैल्यू है I कैप अपॉन 1 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U1, U1 इज इक्वल टू x, तो डेल्टा x प्लस E2 कैप यानी कि J कैप अपॉन 1 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा y प्लस E3 कैप दैट इज K कैप अपॉन 1 डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा z। सो gradient of phi is equal to delta phi upon delta x I cap plus delta phi upon delta y j cap plus delta phi upon delta z k cap। ये वैल्यू कार्तीय पद्धति में होती है। ठीक, इसी तरह से चौथा वैल्यू है, प्रॉपर्टी है डाइवर्जेंस की। means divergence of A is equal to divergence A is equal to, हम इसकी वैल्यू जानते हैं 1 अपॉन H1 H2 H3 इंटू डेल्टा अपॉन डेल्टा U1 A1 H2 H3 प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा U2 A2 H3 H1 प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा U3 A3 H1 H2। ये वैल्यू, इनमें सारी वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करते हैं। वैल्यूज कौन कौन सी सब्सटीट्यूट करनी है? H1 बराबर H2 बराबर H3 दैट इज इक्वल टू 1, E1 कैप इज इक्वल टू I, E2 कैप इज इक्वल टू J, E3 कैप इज इक्वल टू K, और A1 is may be written as AX, AY may be written as A2 may be written as AY, और A3 that is AZ। ये वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है। सो डाइवर्जेंस A इज इक्वल टू हियर 1 अपॉन 1 into 1 into 1 that is 1
डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स u1 u2 u3 x a x into 1 into 1. Similarly, delta upon delta y a2 into 1 into 1 plus delta upon delta z into a3 into 1 into 1. So divergence A is equal to delta ax upon delta x plus delta ay upon delta y plus delta az upon delta z. ये वैल्यू डाइवर्जेंस की होती है और इसका मान हमने कहाँ से कैलकुलेट किया है? ये कर्वीलिनियर के सिद्धांत से हमने डाइवर्जेंस को किया है। इसी तरह से हमें कर्ल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, दैट इज कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, it is the fifth property of a vector field. कार्तीय पद्धति में हमें ज्ञात करना है इसका मान, और इसका मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास में कर्ल की वैल्यू हम जानते हैं 1 अपॉन h1 h2 h3 into, sorry, it is determinant. So its value is equal to e1 h1 e2 h2 e3 h3 delta upon delta u1 delta upon delta u2 delta upon delta u3 and a1 h1 a2 h2 a3 h3. ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है कर्ल के रूप में. सो कार्तीय पद्धति के लिए कर्ल in Cartesian system, that is A is equal to 1 upon h1 means 1, h2 means 1, h3 means 1, e1 यानी कि I cap into 1, e2 is equal to j cap into 1 और k cap into 1, डेल्टा अपॉन डेल्टा u1 यानी कि डेल्टा x, डेल्टा अपॉन डेल्टा y, डेल्टा अपॉन डेल्टा z. a1 means ax into 1, ay into 1, az into 1. ये सारी वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट की तो कर्ल ऑफ a इज इक्वल टू आएगा i j k डेल्टा अपॉन डेल्टा x, डेल्टा अपॉन डेल्टा y, डेल्टा अपॉन डेल्टा z, ax ay az. और ये वैल्यू हम लोग जानते हैं कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू दिस मच. तो ये वैल्यू कर्ल की वैल्यू आएगी. और इसी तरह से छठी जो मान है वो है लाप्लास ऑपरेटर. और लाप्लास ऑपरेटर डेल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं वक्ररेखी पद्धति में 1 अपॉन h1 h2 h3 इंटू डेल्टा अपॉन डेल्टा u1 a1 h2 h3 upon h1, which we have seen earlier, that is Laplace operator delta upon delta u1 h2 h3 upon h1 into delta upon delta u1. So it is h2 h3 upon h1 into upon h2 h3 upon h1 into delta upon delta u1 plus delta upon delta u2 h3 h1 upon h2 delta upon delta u2 प्लस तीसरा घटक इसका है डेल्टा अपॉन डेल्टा u3 इंटू h1 h2 अपॉन h3 डेल्टा अपॉन डेल्टा u3. Okay, so its value will be 1 upon 1 into 1 into 1 because h1 h2 h3 कंपेयर किया हमने तो h1 h2 h3 इज इक्वल टू हमारे पास में आया था एक एक एक. इनका मान क्या था? एक एक एक.
और डेल्टा अपॉन डेल्टा u1 यानी कि डेल्टा x इंटू ये मान सारे के सारे 1 इंटू 1 अपॉन 1 डेल्टा अपॉन डेल्टा x प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा y इंटू इनके मान 1 इंटू डेल्टा अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा z और इन सब के मान 1 इंटू डेल्टा अपॉन डेल्टा z और ये लाप्लास ऑपरेटर डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डेल अपॉन डेल x ये 1 और डेल अपॉन डेल x तो डेल 2 अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2 अपॉन डेल y2 प्लस डेल 2 अपॉन डेल z2 ये वैल्यू लाप्लास ऑपरेटर की होती है कार्तीय निर्देशांक पद्धति में। तो विद्यार्थियों ये सारी चीज़ें आप लोग कार्तीय निर्देशांक पद्धति के लिए अलग अलग तो पढ़ा था आपने, लेकिन अगर हमारे पास में वक्र रेखी पद्धति का सिस्टम हमें पता है, हम जानते हैं, तो हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। वक्र रेखी पद्धति में हमें जो चीज़ें जानने की होती हैं वो u1 u2 u3 की मान, अभी जब निर्देशांक कार्तीय निर्देशांकों से तुलना की थी तो u1 u2 u3 का मान x y z के रूप में। स्केल गुणकों के मान हमें कैलकुलेट करने थे, स्केल गुणकों के मान हम लोगों ने यहाँ कंपेयर करके जब कैलकुलेशन किया तो इनके मान आए थे h1 h2 h3 इज इक्वल टू 1 1 1 u1 u2 u3 इज इक्वल टू x y z और e1 e2 e3 इनकी वैल्यूज i j k ये वैल्यूज होंगी और बाकी x y z के रूप में इनकी वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करते गए तो हम लोगों ने ये सारी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर ली। एरिया का मान कैलकुलेट कर लिया, एरिया की वैल्यू dx इंटू dy के रूप में होती है। आयतन का मान ये dx dy dz के रूप में होती है। ग्रेडियंट की वैल्यू ये इस रूप में होती है, दैट इज डेल ऑफ फाई के रूप में, डेल अपॉन डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, ये ग्रेडियंट का मान। इसी तरह से डाइवर्जेंस का मान ही होता है, ये वैल्यू डेल डॉट ए ये होती है। इसको आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन पिछले सालों में किया था और ये वैल्यू कैसे की थी कि डेल डॉट ए इज इक्वल टू डेल की वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। It is the value of del dot product ax I cap plus ay j cap plus az k cap। इन दोनों को आप अगर हल करेंगे i डॉट आई इज इक्वल टू 1 तो ये वैल्यू आएगी, तो ये मान डेल डॉट ए के रूप में होता है। ये डाइवर्जेंस की वैल्यू और इसके बाद में कर्ल की वैल्यू हमने वक्र रेखी निर्देशांकों में वैल्यू पुट की तो ये कर्ल का मान डेल क्रॉस ए मिला। इसी तरह से लाप्लास ऑपरेटर की वैल्यू ये प्राप्त हुई। धन्यवाद। इसके बाद में जो दो पद्धतियां और बची हैं, ये एक तो बेलनाकार पद्धति और एक गोलीय पद्धति, इनकी वैल्यूज अगले लेक्चर में मैं आपको इनको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा।